हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिविडेंड और ग्रोथ स्टॉक्स क्या होते हैं, हमें किस स्टॉक इन्वेस्टमेंट के साथ जाना चाहिए। यानी कि आपको ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए जो डिविडेंड देते हैं, या फिर ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए जो कि आपकी पोर्टफोलियो में ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। तो किस तरीके से इनका सिलेक्शन करेंगे वो चीज़ें आज हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ स्लाइड्स तैयार की हैं, तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर रहता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डिविडेंड स्टॉक्स की। तो डिविडेंड स्टॉक्स को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि डिविडेंड कैसे मिलता है या क्यों देती है कंपनी। तो देखिए, जब भी कोई कंपनी अपने काफ़ी बड़े स्तर पर ग्रो कर जाती है और उनको जो है अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करने के लिए और पैसे की ज़रूरत नहीं रहती या फिर कम रहती है, तो वो कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने शेयर धारकों में या फिर अपने स्टॉक होल्डर में, इक्विटी होल्डर में पर शेयर के हिसाब से इक्वल डिवाइड कर देती है। तो जो कंपनी अपने प्रॉफिट को डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, उस टाइप की कंपनी के स्टॉक्स जो हैं वो डिविडेंड स्टॉक कहलाते हैं। ये आपको काफ़ी अधिक मात्रा में भी मिल सकते हैं। अगर हम अभी बात करें तो REC लिमिटेड ने 30% का डिविडेंड लगभग दिया है। और भी कई सारी कंपनी हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देती हैं। कभी कभी तो डिविडेंड 50% तक भी चला जाता है। अगर आप टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील का डिविडेंड इस बार 50% से भी ऊपर गया है, 50% के आसपास रहा है। तो ये भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अब हम देखते हैं दूसरे स्टॉक जो कि होते हैं ग्रोथ स्टॉक। तो देखिए, ग्रोथ स्टॉक में क्या होता है, यहाँ पर आपको डिविडेंड या तो बिल्कुल भी नहीं मिलता या फिर बिल्कुल ना के बराबर मिलता है। जैसे 0.1%, 1%, 1% का डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा माना जाता है ग्रोथ स्टॉक्स के साथ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी बिजनेस करती है और बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट करती है, तो उस प्रॉफिट को अपने बिजनेस को स्केल करने में लगाती है, यानी कि बिजनेस को बड़ा करने में लगाती है। तो जब बिजनेस बड़ा होता है, कंपनी की रेपुटेशन बड़ी होती है, तो कंपनी के स्टॉक को खरीदने की डिमांड बढ़ती है, जिससे कंपनी के स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको डिविडेंड तो नहीं मिलता, कोई इनकम तो नहीं होती, लेकिन आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ती है। और जब वैल्यू बढ़ेगी तो आप जब शेयर इसको सेल करेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो ये होते हैं ग्रोथ स्टॉक्स। अब हम इन दोनों के प्रो और कॉन्स क्या क्या हैं उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले डिविडेंड स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अगर आप डिविडेंड स्टॉक को बाय करना चाहते हैं या फिर बाय करने की सोच रहे हैं, तो आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि डिविडेंड स्टॉक पैसिव इनकम के लिए अच्छे माने जाते हैं। जैसे कि आपके पास कुछ पैसे हैं, जैसे आपने अपना रिटायरमेंट प्लान किया है और आपने कुछ पैसे कमाए हैं। जैसे मान लो कि आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और आप उसे कुछ ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना, आप ये चाहते हैं कि आपके 1 करोड़ रुपए भी ना खर्च हों और आपको वहाँ से जो है अपने रिक्वायरमेंट के लिए पैसा भी मिलता रहे, तो आप उस कंडीशन में डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो आपको 10% भी डिविडेंड देती है, तो आपके 1 करोड़ रुपए का 10% यानी कि 10 लाख रुपए आपको एनुअली मिलता रहेगा। और डिविडेंड जो है वो साल में 3-4 बार भी मिलता है, तो आपको जो है पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको रेगुलर इनकम आती रहेगी। अगली हम बात करते हैं, ये जो है डिविडेंड जो कंपनी पे करती हैं वो ऑलरेडी लार्ज कैप कंपनी होती हैं या फिर मीडियम वाली जो कंपनी होती है, मीडियम कैपिटल वाली कंपनी होती है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मार्केट रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन कंपनी का बिजनेस ऑलरेडी काफ़ी बड़ा है और इसीलिए अपने प्रॉफिट को डिविडेंड के तौर पर शेयर कर रहे हैं। तीसरा, यहाँ पर लो रिस्क इन्वेस्टमेंट रहता है। जैसे कि ये ऑलरेडी बड़ी कंपनियां रहती हैं और इनका प्रूवन बिजनेस रहता है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, तभी यहाँ पर डिविडेंड दिया जाता है। तो इस कंपनी में आप ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर रिस्क भी कम रहता है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, हायर डिविडेंड हायर इनकम। आप यहाँ पर जितना जो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड पे करती है उसमें निवेश करेंगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। जैसे अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील ने इस बार 51%, यहाँ पर टाटा स्टील का शेयर जो है स्टॉक इस टाइम 100 रुपये के आसपास है और इन्होंने डिविडेंड 51 रुपीज़ का दिया है। और ये प्राइस और भी 100 से भी कम है, लगभग 99-98 तक जा रहा है। तो उस कंडीशन में 51 रुपीज़ का जो डिविडेंड है वो 50% से भी ज़्यादा पहुँच गया। तो जितना ज़्यादा डिविडेंड वाली कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही आपको यहाँ
यहाँ पर इनकम होगी, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कंसिस्टेंसी चेक करनी पड़ेगी कि वो कंपनी पिछले सालों में भी डिविडेंड दे रही है या नहीं। तो देखिए, जो कंपनी डिविडेंड देती है उसका ये निश्चित नहीं है, ये श्योर नहीं है कि वो आगे भी डिविडेंड देगी, या फिर ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जिस कंपनी ने पीछे अभी तक कोई डिविडेंड नहीं दिया वो आने वाले टाइम में डिविडेंड देंगे या नहीं। तो ये एक अलग पॉइंट है, इस पर हम कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसे एक कंपनी शुरू होती है उस टाइम पर वो छोटी कंपनी रहती है, वो अपने बिजनेस को बड़ा करते हैं तो अपना प्रॉफिट जो है इन्वेस्ट करते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में और अपने बिजनेस को स्केल करते हैं। तो उस कंडीशन में वो अपना प्रॉफिट अपनी इक्विटी होल्डर्स को शेयर नहीं करते, इसलिए आपको डिविडेंड नहीं मिलता। लेकिन एक टाइम के बाद 5 साल 10 साल के बाद जब वो कंपनी काफी बड़ी हो जाती है, ग्रो कर जाती है, तो उस टाइम पर वो डिविडेंड जो है अपने इक्विटी होल्डर्स को, अपने शेयर खरीदने वालों को देना शुरू कर देती है। तो उस टाइम पर आपको डिविडेंड मिलना शुरू हो जाता है। इसके विपरीत भी ऐसा होता है, जैसे कोई कंपनी का बिजनेस अगर पट हो जाता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, बिजनेस अगर डाउन हो जाता है या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो कंपनी का स्टॉक प्राइस भी बढ़ना बंद हो जाता है और वो डिविडेंड देना भी कम कर देती है। तो ये दोनों पॉइंट है आपको समझने जरूरी है। अब हम देखते हैं डिविडेंड स्टॉक की कॉन्स क्या क्या हैं। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना हो, आपका कुछ गोल हो कि मुझे 20 साल के बाद इतना ये इन्वेस्ट करके, और मैं चाहता हूँ कि 10 साल 20 साल 30 साल के बाद मेरे पास इतना पैसा हो जाए, तो उस टाइप के अगर आप सोच रहे हैं तो डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो इनकम होगी, जैसे मान लो आपने टाटा स्टील में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे या 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और 50% आपको डिविडेंड मिला, तो हर साल आपको वहां से 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो जब भी टाटा स्टील के स्टॉक्स आपके पास आएंगे तो वहां पर भी टैक्स कटेगा। जब आप उसको दोबारा से री इन्वेस्ट करेंगे, बैंकिंग चार्ज भी कटेंगे। जब आप उसको दोबारा से री इन्वेस्ट करेंगे तब भी आपको वहां पर जो है चार्जेस कटेंगे, बाई सेल के भी चार्ज कटेंगे, सेबी के भी चार्ज करते हैं, ट्रांजैक्शन टैक्स जो रहता है वो भी लगता है। तो आपको यहाँ पर कॉस्ट जो है ना काफी कट हो जाती है। तो आपके अगर 5 लाख रुपए का आपको डिविडेंड मिला और आप उसको अगर इन्वेस्ट करेंगे दोबारा से, तो वो काफी क्वांटिटी कम हो जाएगी, यानी कि कम से कम 10-20 हजार रुपए तो आपके कम हो जाएंगे। और लॉन्ग टर्म में इतने पैसे जो है काफी बड़ा रिटर्न देते हैं, तो यहाँ लाखों में भी हो सकता है। तो इसीलिए डिविडेंड स्टॉक को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं माना जाता, और यहाँ पर आपको मल्टी बैगर रिटर्न भी नहीं मिलते। आप अभी देख लो, जितनी भी टॉप कंपनियां हैं जो कि स्टॉक जो डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं, उनके स्टॉक के प्राइस बहुत कम हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म में भी वहाँ पर प्राइस ज़्यादा बढ़े हुए नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको स्प्लिट बेनिफिट जरूर मिलेगा। अगर आपके पास 10 शेयर हैं और कंपनी 2:1 बनकर 10:1 बनकर स्प्लिट करती है, तो आपका 1 शेयर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें जरूर यहाँ पर रहेंगी। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दी जाती। तो आप डिविडेंड स्टॉक से हटिए और आपको ग्रोथ स्टॉक में जाना चाहिए। सबसे पहले हम ग्रोथ स्टॉक के फायदे देख लेते हैं। तो देखिए, सुटेबल फॉर वेल्थ क्रिएशन, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, यानी कि आपको अपना पैसा ग्रो करना है और उसको बढ़ाना है, तब आपको वेल्थ जो है आपको ग्रोथ स्टॉक के साथ जाना चाहिए। दूसरा, ये प्राइस इंक्रीज ईयर बाय ईयर। तो जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं वहां पर प्राइस साल दर साल बढ़ता रहता है, यानी कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ती रहती है। अब यहाँ पर मैं हर एक स्टॉक की बात नहीं कर रहा, आपको यहाँ पर काफी रिसर्च करनी पड़ेगी, जो हम इनके कॉन्स में देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन फिलहाल यही कि आपका साल दर साल वहां पर स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। स्टॉक का प्राइस ऐसे नहीं बढ़ता कि कंपनी का प्राइस बढ़ गया, कंपनी ने प्रॉफिट कर लिया तो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, ऐसे नहीं होता। जब कोई कंपनी ग्रो करती है तो उसके जो स्टॉक है उनकी डिमांड बढ़ती है। जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में स्टॉक का जो रेट है वो बढ़ेगा। मतलब स्टॉक का प्राइस कंपनी के स्टॉक की डिमांड के हिसाब से बढ़ता है। जितनी ज़्यादा डिमांड रहेगी उतना ज़्यादा प्राइस रहेगा। ऐसा नहीं रहता है कि कंपनी ने इस साल अच्छा प्रॉफिट कमाया तो स्टॉक बढ़ेगा, ऐसा नहीं। कंपनी की जितनी डिमांड रहेगी उतना ज़्यादा स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। लेकिन जो अच्छे बिजनेस हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनकी डिमांड डेफिनेटली बढ़ती है। तो आपको ऐसे ही बिजनेस की रिसर्च करके उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर ग्रोथ के अच्छे चांसेस हों। आगे देखते हैं गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, आपका कोई टारगेट है कि आपने 2 लाख 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, कि मुझे 10 साल 20 साल के बाद इनसे अच्छा रिटर्न चाहिए, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पर कोई दोबारा से री इन्वेस्ट नहीं करना और आपको होल्डिंग का भी ज़्यादा चार्ज नहीं लेना, क्योंकि आपके पास एक बार जो इक्विटी है वो रहेगी और आप उसको जब तक होल्ड करके रखेंगे तब तक उसका प्राइस बढ़ता रहेगा। आपको उसमें बीच में कोई टैक्स देने की या फिर इधर उधर के खर्चे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये काफ़ी अच्छा है। मेक्स यू फाइनेंशियल फ्री इन फ्यूचर।
तो जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं वो आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्री बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग होता है, यानी कि आपके जितने स्टॉक थे उनकी क्वांटिटी बढ़ती है, उनका प्राइस भी बढ़ता है, तो ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न देते हैं। लेकिन जो डिविडेंड स्टॉक हैं वहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर आपको एनुअली इनकम मिलती रहती है। अगर आप री इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो वैल्यू कम ही हो जाएगी। तो ये ही रहेगा, आपकी जो नेट वैल्यू है वो बहुत कम बढ़ती है, बस आपको डिविडेंड से इनकम होती है। लेकिन जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं वो उसके अपोजिट में है। यहाँ पर आपको डिविडेंड नहीं मिलता, लेकिन आपके स्टॉक की प्राइस कई गुना, 2 गुना, 10 गुना, 5 गुना, 50 गुना, 1000 गुना तक बढ़ती है। तो आप काफ़ी कंपनियों के रिकॉर्ड देख सकते हैं, वहाँ पर कई 1000 गुना भी प्राइस जो है बढ़े हैं। तो जब एक स्टॉक जो आपने 1 रुपये में खरीदा, अगर उसकी क्वांटिटी उसका प्राइस 1000 गुना बढ़ जाता है, तो यही इस टाइप से ही आप फाइनेंशियल फ्री बन सकते हैं। तो ग्रोथ स्टॉक में आपको उस पर्पज से इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम इनके कुछ कॉन्स भी देख लेते हैं। तो ग्रोथ स्टॉक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि जब कोई कंपनी नहीं रहती है तो वहाँ पर आपको रिस्क रहता है, यानी कि आप उसके फंडामेंटल को रिसर्च करने के लिए ज़्यादा डाटा भी आपके पास नहीं रहता। अगर हाँ वो किसी ग्रुप की, जैसे टाटा ग्रुप की कोई नई कंपनी है, या फिर रिलायंस ग्रुप की कोई नई कंपनी है, अंबानी या अडानी ग्रुप की कोई नई कंपनी आ रही है, तो आप उनमें रिस्क ले सकते हैं। उनमें कम रिस्क रहता है, क्योंकि वो एक वेल नॉन ग्रुप की कंपनी है और उनके स्टॉक के प्राइस भी काफ़ी जल्दी मल्टी बैगर रिटर्न देते हैं। लेकिन अगर कोई एकदम ब्रांड न्यू कंपनी आई है तो वहाँ पर आपको रिस्क ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पर 50-50 आप मान सकते हैं कि वो कंपनी चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती। अगर कंपनी ने अच्छा ग्रो किया तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिलेंगे, लेकिन अगर कंपनी का बिजनेस डूब गया तो आपको वहाँ पर काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर कोई आपको रेगुलर इनकम नहीं होती। अगर आप ग्रोथ स्टॉक में निवेश करते हैं तो आपको कोई रेगुलर इनकम नहीं होती। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, 2 साल में वो 1 लाख के 3 लाख रुपए बन गए। तो जब आप अपने स्टॉक्स को सेल कर देंगे तो आपकी पोर्टफोलियो जीरो हो जाएगा, यानी कि आपके पास 3 लाख रुपए तो आ गए, लेकिन आपको वहाँ पर नेट वैल्यू जो है वो जीरो हो गई। तो आपको दोबारा से स्टॉक बाय करने पड़ेंगे, तभी आपकी इनकम बढ़ेगी। लेकिन डिविडेंड स्टॉक में क्या होता है कि आपको पैसे मिलते रहते हैं रेगुलरली, आप उनको अपना खर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो फाइनल डिसीजन रहेगा वो ये कि आपको दोनों स्टॉक में निवेश करना चाहिए। डिविडेंड वाले स्टॉक भी आपको सेलेक्ट करनी चाहिए, ग्रोथ स्टॉक भी आपको सेलेक्ट करनी चाहिए। जैसा आप एक टारगेट बनाइए कि मेरा मंथली जो खर्च है वो 50,000 रुपये से चलता है, या 1 लाख रुपये से चलता है, या 20,000 रुपये से चलता है, तो आप ऐसे स्टॉक में भी निवेश करिए जो आपको मंथली या फिर ईयरली इतना पैसा दें जो आपका मंथली खर्च है उसको ओवरकम कर दें। तो आपको ऐसे डिविडेंड स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर आपका कुछ फ्यूचर गोल भी होने चाहिए, जैसे कि मुझे घर बनाना है, या फिर कुछ प्लॉट लेना है, ज़मीन लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, गोल्ड बाय करना है, इस टाइप की चीज़ें। तो और इतने टाइम की बात करना है, या बच्चों की पढ़ाई करनी है, बच्चों की शादी करनी है, इस टाइप के अगर आपके टारगेट हैं, गोल्स हैं, तो आपको उस हिसाब से ग्रोथ स्टॉक में भी निवेश करना चाहिए, जो कि आने वाले टाइम में आपको अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न देते हैं। तो यही था हमारी इस बनाने का ऑब्जेक्टिव, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।